जातिगत जनगणना की मांग आज इंडिया ने की है अपने 6 संकल्पों में। राघवेंद्र जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो जो नया अलायंस बना है विपक्ष का 26 दलों का, उसने अपना जो डिक्लेरेशन, बेंगलुरु डिक्लेरेशन जारी किया है, उसमें 6 में से एक प्रमुख मांग है देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? अच्छा, शायद तकनीकी कुछ दिक्कत है। तकी साहब, आपकी पार्टी विकास कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विकास जी। देखिए मनीष जी, लोकतंत्र की बात कर रहे थे। लोकतंत्र में एक चीज सच्चाई सामने आनी चाहिए, देश के सामने, आपके जनमानस के सामने भी, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर 2 जिनको हक मिल चुका है, उसके अलावा जिनको जो 56%, 57% अति पिछड़ी, अति मोस्ट बैकवर्ड दलित बिरादरियां हैं, उनको सामाजिक न्याय उनके साथ हो सके। 2 अक्टूबर 2017 को महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रधानमंत्री ने शपथ लिया और आज 9 वर्ष में 16 से 17 बार षड्यंत्रकारी तरीके से रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। संसद में जातीय जनगणना का प्रश्न जब कांग्रेस ने उठाया तो साफ साफ भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण है कि 400 पन्ने की रिपोर्ट जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आ चुकी है, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा और शारीरिक पिछड़ा की पैरवी की गई, पर केंद्रीय गृह मंत्री थावरचंद गहलोत ने उसको भी दरकिनार कर दिया। अति पिछड़ों का 57% अति पिछड़ों का वोट लीजिएगा, धर्म जाति के नाम पर आप उनको गुमराह कीजिएगा, उसके बाद उनके संवैधानिक अधिकार। राघवेंद्र जी, आवाज आ रही है? भर्ती का मामला रहा हो, नीट की परीक्षा का मामला रहा हो, विश्वविद्यालयों में खाली सीट है, बच्चों की एडमिशन से लेकर शिक्षकों तक की सीटों को खाली छोड़ दिया गया, और आप कह रहे हैं कि अरे मनोज, ठीक है विकास जी, अभी रुकना होगा, विकास जी रुकना होगा, 1 मिनट रुकिए। जाति आधारित जनगणना, मनोज आप ही के पास आ रहा हूं, पर मनोज यादव के पास जाने से पहले मैं एक तथ्य जरूर सामने रख दूं, क्योंकि क्या है कि हर राजनीतिक पार्टी आधा दिखाती है, आधे पे पर्दा डाल देती है, वहीं से मसला खराब होता है। मुझे याद है, मैं उन दोनों पार्लियामेंट कवर करता था एक पत्रकार के नाते। कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव लगातार इस बात की पैरवी कर रहे थे कि जाति आधारित जनगणना कराओ। कांग्रेस दुविधा में फंसी थी। ठीक, कुछ नेता कह रहे थे हाँ ठीक है, कुछ कह रहे थे नहीं कराना। 45 साल कांग्रेस ने इस देश पर अखंड राज किया, गांव प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब कांग्रेस का रहा। जातिगत जनगणना करा के क्यों नहीं दे दिया? लालू यादव, मुलायम सिंह यादव को ये मांग करने के लिए हंगामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब क्या कहा था चिदंबरम ने? मैं उनके शब्द उद्धृत नहीं करना चाहता। क्या कहा था दिग्विजय सिंह ने? और फिर आंकड़े क्यों नहीं जारी कर दिए? बोले जी करा लिए, लेकिन आंकड़े जारी नहीं करेंगे। इसलिए कांग्रेस को यह हक नहीं। यह बात मुलायम सिंह की पार्टी कहे समझ में आता है कि मुलायम सिंह ने हाउस में कहा, लालू यादव ने कहा, 2 लोग मुझे याद है। ठीक, कांग्रेस उसके पक्ष में नहीं थी। खैर मनोज यादव जी, 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनेगी, आपको ऐसा लगता है? निश्चय ही अमिताभ जी, 2024 के लोकसभा के चुनाव में जाति जनगणना, आरक्षण और पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, वो सब बड़े मुद्दे बनेंगे और इस पे कॉमन मिनिमम एजेंडा पूरा तय होगा। सारे राजनीतिक दल लगभग उस पे अपनी सहमति जता चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हिसाब किताब जनता को भी सबसे लेना चाहिए और जनता के द्वारा सवाल जवाब भी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से कोई हिसाब किताब नहीं लेता। उन्होंने खुलेआम मंच से कहा था कि मैं हर साल हिसाब दूंगा, हर साल हिसाब दूंगा, लेकिन आज तक ना तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई हिसाब किताब दिया, ना ही कोई जनता के सवालों का जवाब दिया। जब भी करते हैं तो मन की बात ही करते हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम जनता के भी मन की बात को सुनना चाहिए इनको। अगर जनता नहीं वो करेगी तो इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। मैं तो एक ही बात कहूंगा और बार बार इस बात को कहूंगा कि नरेंद्र मोदी इस देश में
लगातार पिछले 2-3 दशकों में बहुमत की सरकार पाने वाले प्रधानमंत्री रहे। जनता के प्रति उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ठीक है। अकाउंटेबिलिटी थी उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। ठीक। इसलिए आज विपक्ष को एक मंच पे आना पड़ा और बड़ा- विपक्ष बिल्कुल आना सरकार चाहिए। से सवाल ठीक। पूछेगी ठीक है। और जनता के ठीक मुद्दों है। के आधार ठीक है, राघवेंद्र से मैं बिल्कुल आना चाहिए और किसी को भी किसी के साथ अलायंस करने को रोक नहीं। 14 में भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को विजयी बनाया इसी भारत की जनता ने। ठीक, भाजपा अपनी या सपा अपना वोट खुद तो डाल नहीं लेगी कि सर्व मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए। 5 साल की सरकार के बाद जिसको कांग्रेस कह रही है कि देश को तोड़ दिया, देश को बर्बाद कर दिया, उसके बाद वोट में गया देश। 5 साल सरकार के बाद 303 सीट जीत कर आए। आप कितनी जीत कर आए? लोकतंत्र में तो ये पैमाना इतना ही है ना, आपके भाषण से तो पैमाना तय नहीं होगा, ना ट्विटर से पैमाना तय होगा। इस देश के लोगों ने वोट दिया ना कि कोई मैं जापान से वोट आया था कि पाकिस्तान से आया था कि हॉलैंड से आया था कि पोलैंड से आया था। गजब बात करते हो यार। इसी देश ने वोट दिया। जिस वोट से अखिलेश मुख्यमंत्री बने, जिस वोट से मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उसी वोट से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये हिपोक्रेसी मैं नहीं कर सकता। अखिलेश बने 2012 में मुख्यमंत्री, बोले यह काम अच्छा है, ये पवित्र वोट है। बोले योगी आदित्यनाथ 17 में बने, बोले ये डुप्लीकेट वोट है। बोले 22 में वो फिर बने, बोले ये फर्जी वोट है। गजब करते यार। ये नहीं करो, कुछ तो ईमानदारी रखो कम से कम सार्वजनिक जीवन में। खैर राघवेंद्र सिंह जी, एक बड़ा मसला मुझे जो समझ में आता है, जाति आधारित जनगणना। विपक्षी अलायंस ने आज उसको अपने पहले वक्तव्य में शामिल किया है, जो उसने फर्स्ट डिक्लेरेशन जारी किया आज, उस 6 पॉइंट का, 6 बिंदुओं का, उसमें उसने इस बात को रखा है। तो स्वाभाविक है वो, इसलिए ये लगता है कि विपक्ष की रणनीति का एक प्रमुख मुद्दा कास्ट सेंसस भी होगा। भारतीय जनता पार्टी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी इसको? निश्चित रूप से ये लोग जो है इस विषय जी को लेकर के आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी हमारी केंद्र सरकार है। भाई ये बताइए, समाजवादी पार्टी देश में 4 बार सरकार में रही, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। तब जी। उन्होंने ये विषय कितनी बार उठाया, केंद्र में भी साझेदार रही, तब इन्होंने कितनी बार इस विषय को हुआ। लगभग 60 वर्ष कांग्रेस में सरकार में रही, केंद्र में ये विषय कितनी बार उठाया गया। देश की जनता को बरगलाना बंद करें। जातिवाद की राजनीति अब स्त्री हो गई है। अब सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर भारतीय जनता काम करती है और बेहतर तरीके से काम कर रही है। तभी तो बार बार पॉजिटिव इनकम्बेंसी के साथ हम लोग बार बार चुन के आ रहे हैं। 35 सीटों से ज्यादा हम लोगों ने केंद्र में सरकार, पिछली बार 2014 के बाद हम लोग सीटें जीत के आए। उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव इनकम्बेंसी के साथ हम लोग जीत के आए। अभी हमारे मनोज मित्र कह रहे थे, मनोज जी कह रहे थे हम लोग हिसाब नहीं दिया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को पढ़ लिया करिए और देखा करिए समाज में ये लोग क्या काम कर रहे हैं। मान्यवर, हम लोग हर बार, हर 6 महीने में हम लोग हिसाब देने का काम करते हैं, चाहे केंद्र की सरकारें हो, सरकार हो या प्रदेश की सरकारें हो। उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जब पहली बार सरकार बनी थी, 3 महीने की योजना हम लोगों ने कार्य जो किया वो बताने का काम किया। उसके बाद 6 महीने में जो काम किया वो बताने का काम किया। उसके बाद साल भर में जो काम किया उसको हम लोगों ने सूत्रों के माध्यम से समाज में बताने का काम किया। आज की तारीख में हमारी केंद्र के 9 साल पूरे हुए। मानवर, केंद्र की सरकार ने 9 साल पूरे हुए। हम लोग घर पर जा जाके ये बात बताने का काम कर रहे हैं। अरे मनोज जी, आप क्या बताएंगे? आपकी 2 लोकसभा सीटें के उत्तर प्रदेश में, अगर केंद्र की नजर से देखें तो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी दिखाई भी नहीं पड़ रही है। आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद कर दीजिए। आपसे बेहतर देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है, पहचानती है। आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना है, वो आपसे ज्यादा ज्ञान रखती है। वो हम लोगों से जो प्रश्न पूछेगी हम लोग उसका बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दे देंगे। हम लोग समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के हितों के रक्षा के हर प्रदेश में, केंद्र में लगातार काम कर रहे हैं। अभी आप वहाँ खड़े हैं भाई, आप लोग को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। ठीक। दोनों लोग रुकिए। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। मनीष बाबू, एक बड़ा विकास अभी रुक जाओ भाई, एक बड़ा व्यवहारिक मसला है। बार बार राजनीतिक लोग अपनी सुविधा से घड़ी का पेंडुलम दाएं बाएं खिसकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि खूंटा एक ही जगह रहे। खूंटा लेके कोई नहीं भागने पाता। कम से मेरी बहस में मैं ऐसी स्थिति कभी नहीं आने दी कि कोई खूंटा लेके भाग जाए।
एक बुनियादी सवाल खड़ा करता हूँ, देश की ने भी उसको थोड़ा और शार्प कर लूँ सवाल को, इसलिए जनता की समझ बेहतरी से आ जाए ताकि हमेशा के लिए बात स्थापित हो जाए। 14 में लोकसभा हुआ, ठीक, उत्तर प्रदेश में 17 में विधानसभा हुआ, 19 में फिर लोकसभा हुआ, 22 में फिर विधानसभा हुआ, और इस दौरान 2 बार पंचायत और 2 बार स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। वो भी छोटे चुनाव इसलिए नहीं क्योंकि स्थानीय निकाय का चुनाव में 4.5 करोड़ वोटर होता है उत्तर प्रदेश में। कितना? 4.5 करोड़, जितना बंगाल में कुल वोटर नहीं। ठीक, आप समझिए बात को। तो यानी 14 से अब तक 6 बार देश के सबसे बड़े सूबे ने मैंडेट दिया। क्या? 6 बार। बिल्कुल। तो जो लोग कह रहे हैं कि देश बर्बाद हो गया, प्रदेश बर्बाद हो गया, तबाही हो गई, गुड़गोबर हो गया, हाहाकार मच गया, सब तरफ मुर्दनी छा गई, तो जो वोट देने वाले लोग हैं, एक बार गलती से बटन दबा दिया, दूसरी बार 6 दफे तो कोई गलती नहीं करता। फिर जो लोग ये कह रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हम वॉच डॉग हैं, हम आज लड़ रहे हैं जनता के लिए, तो जनता ने उनके प्रति प्यार क्यों नहीं दिखाया? 6 बार वोट दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने 14 से 23 तक। बड़ी स्पष्ट बात है, जनता को यह महसूस हुआ कि जो नेता हमारे भले की बात कर रहे हैं और जो नेता हमारे भले की बात कर रहे हैं उनके मन में क्या है। जनता ने इस मन के मर्म को पहचाना और अपने मन के मर्म के हिसाब से वोट दे दिया। अब अगर इसमें किसी एक पार्टी को वोट मिला और किसी पार्टी को वोट कम मिला, जिसकी वजह से सरकार बदल गई, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी इन 6 चुनावों में हारी तो कम से कम उन्हें यह तय करना होगा कि हमारे चुनाव के मुख्य एजेंडे क्या हैं। सही बात तो यह, आज भी समाजवादी पार्टी के पास मुद्दे का अकाल है। वो बता ही नहीं सकते कि हमारा पहला मुद्दा है क्या। उनके पास पहला मुद्दा क्या है? योगी सरकार ने पहले तय किया कि मेरा पहला मुद्दा कानून और व्यवस्था है, और उस कानून व्यवस्था के बीच में जो आएगा बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी तय करे कि उनका पहला मुद्दा क्या है, उनका दूसरा मुद्दा क्या है। उस दिन उनको उनकी हैसियत पता चल जाएगी। अभी तीखे सवाल नहीं पूछे जाते हैं ना सत्ता को। दूसरी एक प्रश्न और, एक प्रश्न है, ठीक है मनोज जी, ठीक है, आप पूछ रहे हैं ना प्रश्न, तीखे पूछ तो रहे हैं और पूछ के स्वतंत्र घूम रहे हैं, सुविधा से घूम रहे हैं, सुरक्षित हैं। इसका मतलब है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी कायम है। अगर मोहम्मद तकी, विकास श्रीवास्तव, मनोज यादव प्रश्न पूछ के सुरक्षित हैं, अच्छे से हैं, प्रसन्न हैं, तो इसका मतलब देश हमारा लोकतांत्रिक है और उसमें अभिव्यक्ति की आजादी है, वरना सवाल तो नहीं पूछ सकते ना। ये एक मसला, मोहम्मद तकी ठीक बात है ना तकी साहब? जब वो रमजान जाते हैं वोट डालने के लिए तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं आते, नाम गायब हो जाते हैं। कि उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, ऐसा आरोप बंगाल के एक व्यक्ति ने लगाया था, ऐसा आरोप बंगाल के नेता ने लगाया था, सॉरी उत्तर प्रदेश के नेता ने लगाया था। अगले दिन वो पहुंचे नहीं थे, अगले दिन वो चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया था कि बताइए वो लिस्ट कहाँ है, बताइए वो लिस्ट कहाँ है जहाँ वोटर नहीं है। वो लिस्ट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। अगर आपके हाथ में एक भी लिस्ट ऐसी हो तो जवाब दीजिए, स्वीकार की जाए। इजराइल ने का खुलासा किया है, इजराइल के एजेंट ने। ठीक है, आगे बात आ गई भैया, आगे सबकी बात आ गई, सबकी बात आ गई, तकी साहब आ गई।